Hello students, today I will start a new poem that is Utsaha, written by Suryakant Tripathi Nirala. Suryakant Tripathi Nirala born in 1899 and died in 1961 और जो उनका बर्थ प्लेस माना जाता है दैट इज़ महिषादल बंगाल. बट स्टूडेंट जो उनका जो रियल प्लेस था रहने का वो था गढ़ाकोला. गढ़ाकोला इन उत्तर प्रदेश. स्टूडेंट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसी चीज़ के मीन्स परिचय के मोहताज नहीं है. यू नो वेरी वेल, बहुत सारी पोएम, बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब के. और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो बचपन था बहुत ही ज़्यादा संघर्ष में बीता था. और ये हमेशा स्वामी विवेकानंद और उन्हीं के गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों को फॉलो करने वाले थे. इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लाइक गीतिका, कुकुरमुत्ता, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो इनके द्वारा लिखे गए हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट उत्साह. स्टूडेंट, इन दिस पोएम इज़ वेरी स्मॉल, बट इन दिस पोएम उत्साह दो चीज़ों, जो बादल हैं, बादलों के लिए काम में आया है, बादलों के बारे में बताया है, जो दो अर्थों में उसका प्रयोग किया है. एक अर्थ तो है पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाने के लिए. पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाने के लिए. प्यास बुझाने के लिए. एंड स्टूडेंट, जो नेक्स्ट माना गया है वो क्या है? वो है जो फर्स्ट अर्थ माना है पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाने के लिए, और जो दूसरा अर्थ माना गया है वो माना गया है नई कल्पना और नए बीज अंकुर. नए अंकुर में विध्वंस, वी कैन से क्रांति जगाने के लिए. क्रांति जगाने के लिए. These two meanings. स्टूडेंट्स, एक ही पोएम के दो अर्थ निकल रहे हैं. एक अर्थ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब ने क्या निकाला है कि कैसे पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाने के लिए बादलों से आह्वान किया है, और दूसरा नई कल्पना, नए अंकुर में मीन्स जो जवान लोग हैं या जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो चल रही जो पीढ़ी है, उनमें विध्वंस और क्रांति जगाने के लिए आह्वान किया है, उनके लिए पुकारा गया है. सो फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम इज बादल गरजो, घेर घेर गोर गगन, धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो. अब ये क्या कहते हैं? पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाने के लिए कि हे बादलों आप गरजो. बादल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे बादल तुम गरजो. घेर घेर घोर गगन, गगन इज द सिनोनिम ऑफ आकाश. आकाश. कि हे बादलों तुम पूरे आकाश को क्या कर लो? घेर लो. धाराधर हो, धाराधर कंटिन्यू बरसो, कंटिन्यू बरसने वाली बारिश को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? वो होती है मूसलाधार बारिश. कि तुम कंटिन्यू पूरे आकाश को घेर लो और मूसलाधार वर्षा करो हे बादल.
ललित ललित काले घुंघराले, कि हे बादलों तुम ललित ललित बहुत सुंदर हो, काले घुंघराले तुम बहुत ही ज़्यादा मीन्स तुम्हारी जो शेप है जो ऐसे लगती है कि तुम काले घुंघराले के घुंघराले बालों की जैसे हो, घुंघराले बालों के समान हो। जो तुम्हारा स्वरूप है वो अबोध बालक के समान है, बहुत सुंदर बालक है उसके समान तुम्हारा स्वरूप है, अबोध बालक। अबोध बालक के समान तुम्हारा जो स्वरूप है। बाल कल्पना कैसे पाले, मीन्स बहुत ही बालकों की जैसे तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी सोच है। विद्युत छवि उर्मेश कवि नव जीवन वाले, और इज द सिनोनिम ऑफ हृदय, कि हृदय, और हृदय में क्या है, तुम्हारे विद्युत छुपी हुई है, वज्र छुपा हुआ है, बिजली छुपी हुई है। कवि नवजीवन वाले, हे बादलों, क्या कहा है इन्होंने, हे बादलों कवि नवजीवन वाले। नवजीवन कवि कहते हैं कि तुम नवीन सृष्टि वाले हो, नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि हे बादलों तुम्हारे अंदर तो क्या वज्र छिपा हुआ है, बिजली की शोभा, वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। तुम कवि नवजीवन नूतन कविता फिर भर दो, हे बादलों आप मेरे अंदर क्या भर दो, नूतन कविता, नई कविता वापस भर दो। क्योंकि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो प्रिय विषय माना गया है वो माना गया है बादल। इन्होंने बादलों से रिलेटेड, बादलों से जो लगभग लगी हुई बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो बादलों से आह्वान करते हैं कि हे बादलों तुम मेरे अंदर नूतन कविता फिर भर दो, नई कविताएं और भर दो। देन वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, हे बादलों संसार को, मीन्स तुम संसार को, मुझे तो नई कविताओं से प्रेरित करो और इस संसार में नई प्रेरणा भर दो। तो यहाँ पे निराला साहब आह्वान करते हैं किससे, बादलों से, कि हे बादलों तुम मुझे तो नई कविताओं से भर दो लेकिन पूरे के पूरे संसार को भी नवीन चेतना, नवीन क्रांति से भर दो। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा इज, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब क्या कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल, विकल मीन्स व्याकुल, विकल मीन्स व्याकुल, विकल, व्याकुल, विकल विकल थे उन्मन उन्मन, उन्मन उदास, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि ये बहुत ज़्यादा जब उन्मन थे उन्मन, कि जब पूरे के पूरे विश्व के लोग बहुत ही ज़्यादा अनमने थे, बहुत ही ज़्यादा उदास थे, किससे, हे बादलों विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग, निदाग होती है बहुत ज़्यादा गर्मी, निदाग गर्मी, कि जो ये पूरी विश्व के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी से परेशान हैं, विकल बहुत ज़्यादा व्याकुल है, उन्मन बहुत ही ज़्यादा उदास है। तो निराला जी बादलों से आह्वान करते हैं कि हे बादलों तुम इन विश्व के लोगों को इस गर्मी की व्याकुलता से और गर्मी की उदासीपन से दूर करो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और ना जाने कौन सी दिशा से अनंत के घन, अज्ञात जिस दिशा का कोई पता ही नहीं है, अनंत के घन, घन इज द सिनोनिम ऑफ बादल।
हे बादलों, न जाने तुम अनंत दिशा के घन, न जाने तुम आकाश में से किस दिशा में से तुम यहाँ पे आए हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादलों, यहाँ निराला जी बादलों से आह्वान करते हैं कि हे बादलों, तप्त धरा जल से शीतल कर दो, कि इस तपती हुई जमीन को, तपते हुई धरा को, तपती हुई धरती को जल से फिर ठंडक पहुंचा दो। हे बादलों, तुम बरसो और इस धरती को वापस शीतलता प्रदान करो, जिससे पूरे के पूरे प्राणियों को ठंडक मिले। हे बादलों, तुम गरजो, गरज कर बरसो। मीन्स क्रांति की भावना पैदा करो कि जो लोग परेशान हैं वो अपने आप में परेशान ना रहे। तो यहाँ बादलों को कहा है, और यहाँ बादलों को क्या माना गया है स्टूडेंट? जो बादल होते हैं उन्हें क्रांति का प्रतीक माना जाता है, क्रांति का प्रतीक। कि अगर मनुष्य बिल्कुल शांत होकर पड़ा है, दुख सहन कर रहा है, तो बादलों से आह्वान करते हैं कि हे बादलों, तुम उन दुखी मनुष्यों में जो दुख सहन कर रहे हैं, उन मनुष्यों में क्रांति की चेतना को आगे बढ़ाओ। हे बादलों, तुम गरजो और उनमें किसका? बहुत ही बिजली की तरह, जैसे तुम्हारे हृदय में बिजली छुपी हुई है, वैसे ही बिजली की तरह उनके हृदय में भी क्रांति की भावना पैदा हो और वे अपने लिए लड़ सकें, अपनों से ना लड़े, अपने लिए लड़े और दूसरों से अपने हक के लिए लड़ाई करें। तो हे बादलों, तुम गरजो और लोगों में क्रांति की भावना को पैदा करो। और जो विश्व के लोग व्याकुल हैं, उदास हैं, किससे? बहुत ही ज़्यादा गर्मी से, हे बादलों, तुम गरजो और अपने ठंडे जल से उनको शीतलता प्रदान करो, इस तपती हुई धरती को शांत करो। हे बादलों, तुम गरजो, गरज के बरसो। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस वन पोएम इज कंप्लीटेड। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रिय विषय है और इन्होंने कई कविताएं किस पर लिखी हैं? बादलों पर लिखी हैं। और ये बादलों से बार बार विनती करते हैं कि हे बादलों, गरजो और क्रांति की भावना को पैदा करो। सो नाउ स्टूडेंट्स, इट इज ओवर।